हेलो। आ गए। अभी हम लोग सम्स देखेंगे। एक बात मैं अभी बता दूं, सम्स में ना बीच बीच में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक बुक और पेन फॉर्मूला वाला जो भी तुमने अब तक बनाया रहेगा उसे रखो, क्योंकि फॉर्मूला नया नहीं आएगा, बस है वो फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। थोड़ा बहुत स्क्वायर रूट यहाँ से वहां ले लिया, उसको नया नाम दे दिया। मैंने ये पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि सारा सब कुछ मिक्स नहीं करना चाहता था मैं, फिर तुम लोग भूल जाते। क्या दिया है यहाँ पर? कंप्यूट ए the variation, B the unexplained variation and C the explained variation for the data in the problem। डेटा दिया है, having equation और equation दिया है। अभी यहाँ पर equation जो है ये मैंने लिखा हुआ है। अगर equation नहीं दिया है तो equation निकालना पड़ेगा। पहले इन सबके फॉर्मूलाज लिख लेते हैं हम लोग, बाद में हम देखते हैं हमसे क्या होता है। द टोटल वेरिएशन, क्या फॉर्मूला था टोटल वेरिएशन का? समेशन ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, ये था टोटल वेरिएशन का फॉर्मूला। व्हाट इज बी? द अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, विच इज समेशन y माइनस वाई ई एस टी द होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज सी? द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। व्हाट इज एक्सप्लेन वेरिएशन? जिसमें हमें सब कुछ पता होता है, जिसको जो कुछ रैंडम डेटा नहीं देता है वो हमें इक्वल डेटा देता है। तो एक्सप्लेन वेरिएशन बताते टाइम ना मैंने एक छोटी सी गलती की थी, यहाँ पर वाई बार होता है। ठीक है, मैंने वो लेक्चर में नहीं बताया था, जैसे कि यहाँ पर अभी तुम देख सकते हो मैंने कहाँ बताया था एक्सप्लेन वेरिएशन। यहाँ पर मैंने बताया था ना एक्सप्लेन वेरिएशन, तो यहाँ पर एक्चुअली वाई ई एस टी माइनस वाई बार है। ठीक है, उसके लिए सॉरी फिर से। अब यहाँ पर ये सारी तुमको निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो y एस्टिमेट है वो कैसे निकालोगे? y एस्टिमेट क्या होता है पता है? y एस्टिमेट इज नथिंग बट y का वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं x से। तो y एस्टिमेट का सेम इक्वेशन होता है जो ये क्वेश्चन में दिया होता है ना, वो सेम इक्वेशन होता है। बस x का जो भी वैल्यू होता है हम उसे डालकर y एस्टिमेट निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर x, यहाँ पर हाइट x है ना, तो ये 65 हम इक्वेशन में डालेंगे, फिर तुम्हारा एक y एस्टिमेट का एक वैल्यू आएगा। उसके लिए पहले मैं यहाँ पर टेबल नीचे लिख लेता हूँ। कुछ नहीं करूंगा पता है, ये जो हाइट दिया है ना इसको पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ 65, 63, 67। कुछ नहीं किया मैंने बस ये हाइट यहाँ पर दी हुई है वो इसको ऐसे फॉर्म में लिखा, और हाइट इन वाई दी है तो ऐसे फॉर्म में लिखा, एक्स वाई लिख लिया। अभी तुमको क्या चाहिए? देखो टोटल वेरिएशन के लिए तुम्हें वाई बार चाहिए, तो वाई का सम निकाल लो। यहाँ पर नीचे हम समेशन रखते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं ऐड करूँ 811 और मुझे y बार चाहिए, तो क्या हो जाएगा? समेशन y अपॉन n। व्हाट इज समेशन y? 811। और व्हाट इज n? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 8112 अपॉन 12 वो आ रहा है 67.5833। टोटल वेरिएशन ब्लू पेन, y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। द होल स्क्वायर क्यों? मैंने कैलसी पे वैसे ही लिखूंगा, एक ब्रैकेट दूंगा मैं ऐसे, देखो माइनस वाई बार का वैल्यू हमने क्या लिखा है? 67। देखो जहां पर अभी मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, वहां पर बस मैं y के वैल्यूज एंटर करते जाऊंगा। 68 मैंने लिखा, ये मैंने निकाल लिया इसका समेशन। इसका समेशन निकालने की वजह से मेरा टोटल वेरिएशन आ चुका है। ये जो टेबल का सम है 38.9162, ये है मेरा टोटल वेरिएशन। अब एक अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? y माइनस वाई ई एस टी, जो भी हो पहले तो मुझे वाई ई एस टी लगेगा। तो वाई ई एस टी में कैसे निकालूंगा पता है? पहले इसके लिए मैं क्या करूंगा पता है? ये जो x का वैल्यू है 65, वो यहाँ पर 65 पुट करूंगा, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सेकेंड वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर 63 डालूंगा और ये यहाँ पर डालूंगा। इसी वजह से ऐसे सम्स पेपर में बहुत छोटे आते हैं या फिर आते ही नहीं, लेकिन हम बस कर रहे हैं क्योंकि कौन चांस लेगा, आ गया तो इतना सिंपल सम हम क्यों छोड़े। 67 के लिए ऐसा करके होगा। तो कैलसी पे कैसे डालना पता है? कैलसी पर ये इक्वेशन डाल के रखो, 35 पॉइंट ऐसा दिख रहा है। अब इस ब्रैकेट में ना x के वैल्यूज है ना तुम्हारे, वो डालते जाओ। जैसे पहले इसमें x का वैल्यू है 65, देखो मैंने 65 डाल दिया।
अब मैं इक्वल टू करूंगा तो वो वैल्यू आ रहा है। अभी नेक्स्ट इसके लिए मैं क्या करूंगा पता है, नेक्स्ट इसके लिए x का वैल्यू है 63, तो मैं बस 65 को हटा के 63 डालूंगा और इक्वल टू दबाऊंगा, इससे बस काम फास्ट होएगा। तो मैं यहाँ पर y एस्टिमेट का टेबल कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पर सम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें बस y एस्टिमेट चाहिए। आ गया y एस्टिमेट। अब y एस्टिमेट मैंने निकाल लिया ये बहुत लेंदी हो रहा है यार। y एस्टिमेट मैंने निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है, y माइनस y एस्टिमेट द होल स्क्वायर, y माइनस y एस्टिमेट द होल स्क्वायर। अगेन मैं डायरेक्टली लिखूंगा लेकिन यहाँ पर कुछ सेम नहीं रहेगा, सैडली सारे इक्वेशंस तुम्हें फिर से डालने पड़ेंगे, इसीलिए पेपर में या फिर एक्सप्लेन आएगा या फिर अनएक्सप्लेन आएगा या फिर टोटल आएगा या फिर तीनों कभी भी मिक्स में नहीं आएंगे, इनमें से एनीवन कोई भी पूछा जाएगा। तो मैं ये टेबल भी निकाल लेता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये टेबल माइनस ये टेबल और होल स्क्वायर, कैलसी पर मैं ब्रैकेट देखूंगा, बाहर होल स्क्वायर लिखूंगा ऐसे, और अंदर लिखूंगा 68 माइनस 66, ये पहले के लिए, बाद के लिए 66 माइनस 65, उसके लिए बाद में 68 माइनस क्या था 67, ऐसे कर करके मैं y माइनस वाई एस्टिमेट निकाल लूंगा। ये मैंने निकाल लिया y एस्टिमेट का स्क्वायर, मतलब मैंने ये पूरा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकाल लिया। अब मैं बस इसका सम निकालूंगा तो मुझे अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकल जाएगा। एक मिनट बस, अब इन नंबर को ऐड करने दो मुझे। 19.17 19.7027, तो ये आया तुम्हारा 19.7027। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन विच इज वाई ई एस टी माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। चलो अभी वाई बार तो फिक्स हो चुका है, अगेन मैं सेम करूंगा, ब्रैकेट दूंगे, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, अंदर व्हाट इज वाई बार अपना निकाला था, वाई बार 67 67.5833। वाई एस्टिमेट के वैल्यूज देखो मैंने फिर से सेम किया कैलसी पर, अभी जहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहां पर बस मैं वाई एस्टिमेट मतलब कि ये टेबल के वैल्यूज डालते जाऊंगा। पहले तो डालूंगा 66, ये लो मैंने ये निकाल लिया, इसका सम आया 19.2073, 19.2073। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट, डन, इजी था। अब क्या बोला है यहाँ पर, बस छोटा सा दिया है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या बताया था, डी ई पार्ट, पहले डी पार्ट के लिए जगह छोड़ता हूँ मैं, पहले ई पार्ट कर लेता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हमारा ध्यान जाए, इसी के वजह से सब कुछ हुआ है यहाँ पर। मैंने तुम्हें बताया नहीं ना डिटर्मिनेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, अरे कुछ नहीं होता, पता है, ये रहा लेक्चर का स्लाइड, और यहीं पर मैंने बताया था ना तुम्हें कोएफिशिएंट कहाँ है, कोएफिशिएंट हाँ ये रहा। अगर इसी को अगर तुम r का स्क्वायर कर दो तो प्लस और माइनस का साइन हट जाएगा और बचेगा एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन, और ये तुम्हारा कहलाता है डिटर्मिनेशन कोएफिशिएंट। एकदम सिंपल है ना, ज्यादा कुछ है नहीं, बस तो निकाल ले अभी। क्या पूछा है, डिटर्मिनेशन ना, डिटर्मिनेशन इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन। क्या है बोलो, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या है अपना 19.2073 अपॉन व्हाट इज टोटल 31.9162, एंड व्हाट इज नेक्स्ट अपना अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, r is equals to square root of explained अपॉन टोटल, प्लस और माइनस, r में प्लस और माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि ये सेम सेम मैंने सेम उठा लिया, इज इक्वल्स टू आया तुम्हारा अभी 0.7025। खिचड़ी लग रहा है, कोई बात नहीं, रुको मैं थोड़ा सा लाइन मार देता हूँ सब जगह। सवाल आ रहा है ना तुम्हारे मन में, क्या पेपर में इतना सब आएगा, अरे नहीं, ये तो बस मैंने तुमको कॉन्सेप्ट से समझाने के लिए किया क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने स्टेप्स तुमको सारे सेम रखे, पहले फॉर्मूला लिखा करो, फिर गिवन डेटा लिखा करो, और फिर गेस करो कि गिवन डेटा और फॉर्मूला से तुम कैसे रिलेशन लगा के कम से कम स्टेप्स में सम सॉल्व कर सकते हो। पेपर में तुम्हें इतना नहीं करना, तुम्हें या तो डिटर्मिनेशन पूछा जाएगा या तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा जाएगा, तब ये फॉर्मूला लगाओगे क्या यार एक्सप्लेन्ड वाला, जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछे गए तो ये तुम लगाओगे फॉर्मूला, एक्सप्लेन इतना सब करोगे, नहीं टाइम नहीं है इतना, दूसरा फॉर्मूला देखेंगे हम तब, वो दूसरा फॉर्मूला अगले लेक्चर में देखते हैं, सम आएगा तभी।
लेकिन 2 सेकंड के लिए मैंने तुम्हें बोला था अगर ये फॉर्मूला तुम्हें नहीं दिया है तो तब क्या? तब तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा लीनियर रिग्रेशन के थ्रू। वो मैंने करके रखा है, ये देखो। ये ऐसा उसका सॉल्यूशन दिखेगा। तुम्हारा ये लाइन का इक्वेशन, ये दोनों को तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, इनका वैल्यू यहाँ पर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा, इक्वेशन सॉल्व किया, ये मिला, ये इक्वेशन एग्जैक्ट सेम है तुम्हारे क्वेश्चन से। देखो देखो, सेम है ना एग्जैक्ट। तो इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, पेपर में लेंथ का सम के ऊपर भी ध्यान देना। अगर तुम्हें पता है कि अरे बहुत कुछ करना पड़ेगा इस सम में लिए, तो उसको या फिर लास्ट में रखो या फिर उसको स्किप कर दो, अगले वाले ऑप्शन से करो। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने टाइम लगेगा तुम्हें ये सम सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा तुमने 5 मार्क का सम सॉल्व किया, फिर बाकी का क्या करोगे? इतना तुमने पढ़ा, लास्ट मोमेंट पे तुम ये सब कर रहे हो, कुछ फायदा नहीं ना। क्वेश्चन का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है पेपर में। तो अगले वाले लेक्चर में हम और सम्स देखते हैं। चलो बाय।